छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को, तुझको बस मिलने। ठग जाना है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं आपको कैसे बताऊं कि सॉरी मैंने कल रात के लिए नहीं, बल्कि अब जो करने जा रहा हूं उसके लिए की है। दानियाल यहाँ कोर्ट में, और ये लड़की कौन है इसके साथ? अच्छा, गुड नाइट। ये क्या बात हुई? अरे बुद्धू, मेरी शादी हो रही है अपनी खाला के बेटे दानियाल के साथ। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो भी किया अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए किया। उसका कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ हाँ, खुश हूँ। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या सरप्राइज था? जहर प्याला पी के मरना, हमने यारा जी के मरना। बताओ ना। मैं मजाक कर रहा था, भला मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज हो सकता है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी जल्दी है। अभी तो आए हो तुम। वो एक जरूरी काम याद आ गया था। इसे क्या हो गया अचानक? बहुत शरारती हो गए हो तुम आजकल। अपने पर मुझसे छुड़वाने लगे हो। वो तो सारी गल्लें ठीक है, पर पामनी का मामला जो है ना, वो पूरा सही तरह कंप्लीट होना चाहिए। हाँ हो जाएगा, मैंने कहा है उसे। असगर पुत्र। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। और तेरी कितनी लंबी उम्र है, मैं अभी सोच ही रही थी मंजूर को भेजूं तुझे बुलाने के लिए। क्यों, खैरियत है चाची जान? लो भला, वो अंदर से खबर नहीं मिली तुझे? सिमी का नवाज का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने ब्याह है उनका। जी, बताया सिमी ने। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि कुछ काम तेरे जिम्मे भी लगाती हूँ। आई समझ के नहीं? जी बिल्कुल। और शाजिया बेगम, अब सारी बातें इधर सेन में खड़े होकर कर रही हैं या अंदर सुकून से बैठकर बात करते हैं? ओ आहो आहो, ओ भला मैंने किसी को मना किया अंदर आने से? चल असगर पुत्र, अंदर बैठ के आराम से सुकून से बात करते हैं। वो घर में थोड़ा काम है चाची जान, जरा जल्दी जाना है। लो भला, ओ ये तेरा घर नहीं है, हैं? ओ कर दी ना प्यो वाली गल, है? तूने भी प्यो की तरह हमें शरीक ही समझा है। नहीं चाची जान, ऐसी बात नहीं है। आ तो फिर चल ना, एक दो काम तेरे जिम्मे लगाती हूँ, हैं? चल आ पुत्र मेरा, चल चल चल, चल। तुझसे ब्याह की सारी बातें मैंने डिस्कस करनी है। दानियाल, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब कुछ? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया मामा? अपनी मामा से झूठ बोल रहे हो और फिर भी पूछ रहे हो कि मैंने क्या कर दिया? क्या झूठ बोला आपसे? कल तुमने मुझसे कहा था कि 2 दिन पहले तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तुम उसका पता करने जा रहे हो, यही कहा था ना? हाँ मामा, मैं उसके पास गया तो था। तो फिर दोस्त का पता करने की बजाय तुम कोर्ट क्यों चले गए? हाँ हाँ, मैं उसके पास पहले
उसका हाल चाल पूछने के लिए गया, उसके बाद फिर हाँ टीपू के साथ फिर मैं कोर्ट चला गया ऑफिस के काम से। क्योंकि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये सब इतना सिंपल नहीं है जितना तुम कह रहे हो। मामा बात का पतंगड़ बना रही हैं, कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम मेरी तरफ देखकर बात नहीं कर रहे, मुझे इग्नोर कर रहे हो। इसी से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मामा तो ठीक है, फिर मेरी तरफ देखकर बात करो, मेरी आंखों में देखो। मामा ये टीपू की कॉल है, मुझे लेनी होगी। हेलो टीपू, हाँ हाँ अब मैं आ रहा हूँ, बस तुम उनको रोको, मैं बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके बाय। मामा बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। ओके बाय। पहले मेरी बात का जवाब तो दे दो। ओहो दानियाल, दानियाल। असगर पुत्र, अब ना तूने रोज ही आना है, नवाज का और अपने चाचे का हाथ बढ़ाना है, ठीक है ना? मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लो भला, ओ असगर, ओ पुत्र किधर है तू? जी जी चची जान, क्या कह रही थी आप? लो भला, ओ मैंने सारी गल्लें कर ली और पूछ रहा है कि क्या कह रही हैं आप? पुत्र, वैसे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? इधर ही मौजूद है ना? और मुझे लगता है असगर पुत्र को ये लग रहा है कि हम इसके अब्बे को शादी को नहीं बुलाएंगे, ये इस वजह से परेशान है। लो दसो, देख तेरे प्यो के साथ कोई जाति झगड़ा तो है नहीं मेरा, हमारी दुश्मनी मलकों के साथ है, और वो हमें छोड़कर हमारे दुश्मनों का साथ दे तो ये चंगी गल है भला? पर कोई ना, तू फिक्र ना कर, कल मैं ते तेरा चाचा आकर ना तेरे प्यो को खुद सद्दा देंगे, हैं? तू खुश रह। जी चची जान। असगर पुत्र खुश रहा कर, और तू उदास चंगा नहीं लगता। और मैंने तुझे कितनी दफा कहा है, तुझ में ना तेरी माँ की झलक नजर आती है मुझे, वो चंगी थी वो, और मेरी तो वो पक्की सहेली थी। जानता हूँ चची जान। चल फिर ठीक है, और शाम तक नवाज आ जाएगा शहर से, कल से तुम दोनों ना सारे काम संभाल लेना, हैं? जी बेहतर। अब मैं जा सकता हूँ? नहीं पुत्र, बैठ रोटी शोटी खा के जाना। चाचा जान कुछ काम है वो घर में निपटाने हैं, मैं कल सुबह ही आ जाऊँगा। और ठीक है, और जितने भी तुम्हारे काम है ना आज ही निपटा ले, हैं? कल से मैंने कोई बहाना नहीं सुनना, ना कोई मुझे शिकायत मिले। जी चची जान, मैं कल सुबह ज़रूर आऊँ। ओके, रब रखा, रब रखा पुत्र। शाजिया बेगम, वैसे तुम दिल की बुरी नहीं हो। मेरा मतलब है कि जिस तरह तुम दिलावर भाई के घर सद्दा देने जा रही हो ना, भाई ये बात काबिल तारीफ है तुम्हारी। बेखारफ, हमारे घर में पहला पहला ब्याह है, अगर मैंने अपना पुत्र ब्याह ना होता ना तो तुझे सच बताऊं, मैंने सद्दा देने नहीं जाना था, पर मैंने धी को भी ब्याहना है, तो धियों के मामले में ना इंसान को पहले खुद ही झुक जाना चाहिए। तुमने ठीक कहा है शाजिया, धियों के मामले में माँ बाप को झुक ही जाना चाहिए। यार टीपू, आज तो तुमने कसम से बचा लिया मुझे, बड़ी परफेक्ट टाइमिंग थी तुम्हारी कॉल की। यार तुम ताईजान से कब तक नजरें चुराते फिरोगे? फेस करो ना यार। मैं फेस नहीं कर सकता,
जब तक जोया की रुखसती नहीं हो जाती मैं घर में किसी को फेस नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा कदम भी नहीं उठाना था। बस यार मैं मिशाल की मोहब्बत में हार गया। उसकी चाहत ने हथियार डालने में मजबूर कर दिया था। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मिशाल के बारे में ताई जान और लोगों को पता चल जाएगा तो कितना बड़ा तूफान खड़ा होगा। मामा को तो मैं मना लूँगा, असल परेशानी मुझे खाला और नवाज की है। वो चुप नहीं बैठेंगे। नवाज को तो अभी से शक होने लग गया। हाँ, ये बात अलार्मिंग है क्योंकि वो आराम से नहीं बैठेंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। बस एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए ना, इन्वेस्टिगेशन की नौबत ही नहीं आएगी। मैं खुद ही अपने और मिशाल के निकाह के बारे में बता दूँगा सबको। चलो अल्लाह करे सब खैर खैरियत से हो जाए। अच्छा बात सुनो, मैं निकलता हूँ, मुझे मिशाल से मिलना है। कुछ अर्जेंट हो तो मुझे कॉल कर देना या खुद ही हैंडल कर लेना। अरे बैठो बैठो, मैं चलता हूँ ना। हाँ हाँ, मेरा भी तो इस ऑफिस में कमरा है, मेरी भी 4-5 अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं वो कर लेता हूँ। चलो ठीक है। आरफ, आज ना घर में ढोलकी भी रखनी है। अब इस उम्र में ना नाचने न लग जाना। उम्र लो भला, मेरी अभी उम्र ही क्या है। और मैं तो नचूंगी भी गाऊंगी भी, और मेरे बच्चों का ब्याह है, किसी को तकलीफ होती है तो होए। अच्छा बात सुन, इस तरह करते हैं मिल के ना एक गाना तैयार करते हैं। मुंडे दुपट्टा छड़। आरफ, ये अपनी ख्वाहिश है ना अपने पास रखा कर, और मैं थोड़ी सी लिफ्ट क्या करा देती हूँ, बस शुरू हो जाता ये तो। हादी हो गई। ओ फोन मिलाना, नवाज अभी तक नहीं आया। अच्छा पता नहीं कहाँ रह गया। मुंडिया लो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। और नवाज पुत्र, माशाल्लाह कितनी उम्र है तुम्हारी, मैं तुझे ही फोन कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। पुत्र ये बता, सफर कैसा गुजरा? बहुत थका देने वाला। लो भला, और तू कौन सा पहली दफा गया था? इस बार तो ऐसा ही लगा जैसे पहली बार गया हूँ। अच्छा बता, बहन कैसी थी, जोया ती कैसी थी? दोनों अच्छी थी अम्मी जान। नवाज पुत्र, और रुक, आ बैठ मेरे पास, मुझे बता खाला के साथ क्या गल्लें बातें हुई? अम्मी जान थकावट बहुत हो रही है, नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। लो भला आरफ, इससे क्या हो गया? ये बड़े अच्छे मूड से गया था। मेरा मतलब है कि अपनी माँ के पास बैठता, कुछ अपनी बताता, कुछ मेरी सुनता। तुम्हारी सुनने के लिए मैं हूं ना। देख तो रही थी कि बेचारा शक्ल से ही लग रहा था कि थका हुआ है, उसको आराम करने दो। माँ हूं मैं उसकी, और माँ ना औलाद का चेहरा नहीं देखती, उसका चेहरा पढ़ लेती है। मुझे लगता है कि कोई गल जरूर है, मैं जरा पूछ के आती हूँ। रुक जा, अभी मुनासिब नहीं है, थका हुआ है, उसे आराम करने दो, शाम को बात कर लेना। दिल अरे सायरा, कोई बात तो करो, इतनी चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ? अगर इस बार तुम चेयरपर्सन ने बन सकी, पिछले 2 सालों से तुम ही इस सीट पे हो। और फिर मिस फौजिया वहाज ने इस पार्टी के लिए किया भी तो बहुत कुछ है। वो इस चेयरपर्सन की सीट को डिजर्व करती थी। ये इसलिए खामोश है क्योंकि इसे अभी तक अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। हार है या जीत है ये तो वक्त ही बताएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। आज आप इतना लेट क्यों हो गई? अरे भाई क्या बताऊं, आजकल घर में बहुत मसरूफियात चल रही हैं। जी जी, हम तक इत्तला पहुंच गई है, आप फिर भी खाली हाथ आई हैं। आई मीन कोई मिठाई वगैरह नहीं लेकर आई आप हमारे लिए? जी नहीं, खाली हाथ नहीं आई मैं। मिठाई के डब्बे किचन में रखे, बस अभी चाय के साथ सर्व हो जाएगी। हमें भी कोई बताए किस बात की मिठाई है ये?
और तुम्हें नहीं पता, मिसेस वहाज ने अपने बच्चों की शादी तय कर दी है। ओह रियली? ये रैली खुशी का था या शौक का? शौक तो तब मिलेगा जब पता चलेगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से निकाह कर लिया। क्या बात है मैडम सायरा, किस सोच में पड़ गई? नहीं कुछ नहीं। फिर आज की इजलास की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं, मगर इससे पहले इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि कैसी फैमिली है, कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बताऊंगी। भाई दोनों बच्चों का मैंने एक ही ख़ानदान में रिश्ता किया है, अपनी गांव वाली बाजी के घर। अच्छा, मतलब कि वट्टा सट्टा। Isn't that old fashioned? इस ट्रेडिशन को अब भी लोग फॉलो करते हैं क्या? दौर बदलने से इंसान की औकात बदलती है, रिश्ते नहीं। किसकी क्या औकात है जल्दी पता चल जाएगा। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, हम मीटिंग शुरू करें? हाँ हाँ ज़रूर। मेरे पास कुछ प्रपोजल्स थे, मैंने आप सबको ईमेल कर दिया था, आपको मिल गए? आंटी घर पे नहीं है? नहीं, मम्मी की आज पार्टी मीटिंग थी, वहाँ गई हुई है। अच्छा, मामा भी किसी एनजीओ की मीटिंग के लिए गई हुई हैं? You know something? क्या? मेरी मम्मी और तुम्हारी मामा एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर चेयरपर्सन मेरी मम्मी थी। सीरियसली? यस। यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, आई नो, इट्स अ नाइस कोइंसिडेंस। हाँ, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारा कज़न चला गया? हाँ वो तो चला गया। सब ठीक था? हाँ सब ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारी शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी सिस्टर की शादी, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। How sweet, मैं यही सुनना चाह रही थी। बस दुआ करो कि हमारे इस फैसले से मेरी सिस्टर की ज़िंदगी सफ़र ना हो। नहीं होगी इंशाल्लाह, एक दफ़ा उसकी रुखसती हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ बस मैं भी उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस दिन जोया की रुखसती होगी उसी दिन मैं तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान होगा? आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग भी खफा होंगे, हमें उनको मनाना भी होगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हम दोनों को तैयार रहना होगा। जब तक तुम्हारा साथ है ना, हर मुश्किल से निपटने को तैयार हूँ मैं। बस इसी तरह तुम मेरा हौसला बढ़ाती रही ना, मेरे लिए सब कुछ आसान है। I will. आखिर कौन हो सकता है जिसे रात को दानियाल बात कर रहा था? कुछ तो वजह है जो दानियाल ने मुझसे झूठ बोला, वरना वो सब कुछ सच सच बता देता। आखिर उसने सीमी का नाम ही क्यों लिया? मुझे इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है, वरना आखिर दानियाल ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? हमारे साथ होकर भी वो हमारे पास नहीं होता। कहीं इसका सरप्राइज सच में हम सबको सरप्राइज ना कर दे। अरे अच्छा हुआ तू आ गया। तुझे आज मैंने यहाँ पर एक खास मकसद के लिए बुलाया। अरे हुक्म करें चौधरी साहब। अरे हुक्म नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे बोलें। एक नंबर भेज रहा हूँ तुझे, उसकी सारी डिटेल्स निकलवानी है। खैरियत है? अच्छा हो जाएगा आपका काम। थैंक यू, एंड कीप इट वेरी सीक्रेट। खानदान का मामला है। अरे टेंशन न ले मेरी जान, समझो ये बात हम दोनों में यहीं दफन हो गई।
थैंक यू यार। थैंक यू। चल निकलते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। I'll wait. मैं शहर जा रही हूँ, शहर? शहर से तो अभी तुम आई हो। लेकिन अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ, नहीं समझे? जहन पे थोड़ा जोर डालो। मेरे ज़हन में कोई आइडिया नहीं आ रहा। अरे बुद्धू, मेरी शादी हो रही है अपनी खाला के बेटे दानियाल के साथ। दिल निवा दिलदार के आगे नैन भिखारी यार के आगे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ हाँ खुश हूँ। अच्छा अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या सरप्राइज था? जहर प्याला पी के मरना हमने यारा जी के मरना। जहर प्याला पी के मरना हमने यारा जी के मरना। जन्नत में भी जाके और रब्बा यार न होवे ते की करना। इश्क में दिल निवा दिल निवा। नवाज पुत्र, नवाज पुत्र तू अकेला छत पर क्यों है? कुछ नहीं अम्मी जान, वो नींद नहीं आ रही थी तो छत पर चला है। दोपहर को तू कह रहा था मुझे नींद आ रही है? अब रात का वेला है, सोने का टाइम है, तो कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है। बता क्या मसला है? कुछ नहीं अम्मी जान, वो दोपहर को सो लिया था इसलिए अब जागना पड़ रहा है, और कोई मसला नहीं। वेख नवाज पुत्र, अपनी माँ से कुछ ना छुपा। नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ मैं। तो पुत्र फिर परेशान क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी जान। अच्छा चल ठीक है, अगर कोई बात नहीं है तो अपनी आंखों को भी झूठ बोलना सिखा दे, क्योंकि तेरी आंखों में ना मुझे नींद घट, परेशानी ज्यादा दिख रही है। एक बात कहूँ अम्मी जान? हाँ पुत्र पूछ। आपको नहीं लग रहा कि हम शादी में बहुत जल्दी कर रहे हैं? लो भला, वो ये क्या सवाल आ गया तेरे दिल में है? अम्मी जान, सवाल तो और भी बहुत से उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा पहले ये पूछ लिया जाए। नवाज पुत्र, और शादी की भी जल्दी तुझे ही थी हैं, और अब एतराज भी तू ही कर रहा है। अम्मी जान, मैं अपनी शादी को लेकर पूरी तरह से मुतमईन हूँ। परेशानी मुझे दानियाल और जोया की शादी की है। मेरा मतलब है कि दानियाल शादी के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा।
आप भी वहाँ पर थी, आपने भी देखा होगा, और मैंने भी कल रात को यही महसूस किया कि दानियाल इस शादी को लेकर खुश नहीं है। देख नवाज पुत्र, और दानियाल एक कारोबारी लड़का है, और प्यो के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी उस बेचारे के कंधे पे आ गई, और उसको तो अपने बारे में सोचने का आज तक टाइम ही नहीं मिला। तो ऐसे बच्चे ना अपने एहसास का, अपने जज्बात का खुलकर किसी को बता भी नहीं सकते। लेकिन अम्मी जान, यहाँ मामला मेरी बहन की जिंदगी का है। वेख नवाज, अगर वो तेरी बहन है ना, तो मेरी धी भी है। और मैं अपनी बच्ची के लिए भला गलत फैसला क्यों लूंगी? और चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना, तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा हमें। लेकिन अम्मी जान फिर भी क्या नवाज, वो हमारे खानदान का बच्चा है, देखा पाला है, और क्या चाहिए हमें? यानी हमारे खानदान का है, देखा बाला है, बस ये सिर्फ काफी है किसी को अपनी बहन या बेटी देने के लिए? और बस कर नवाज, और पुत्र तू किस किस्म की बातें कर रहा है हैं? और कभी तेरी खाला ने, दानियाल पुत्र ने और ये कहा है कि तू गांव का लड़का है, और तुझे वो अपनी पैंती नहीं देंगे? कोई नुक्स निकाला भला? और उन्होंने हम पर भरोसा किया है, हमें भी उन पर भरोसा करना चाहिए। और मैं ये चंगी तरह जानती हूँ, वो बच्चा दानियाल बहुत घट बोलता है, तेरी तरह नहीं, वो अपने एहसास नहीं बता सकता, अपने जज्बात नहीं बता सकता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इस ब्याह से खुश नहीं है। पुठी सीधी सोचे ना अपने ज़हन से निकाल दे, ना पार पा अपने ज़हन पे हैं, और कुछ नहीं ऐसा। चल मेरा पुत्र, वो बाहर बहुत सर्दी है, देख नवाज पुत्र, और ये पुठी सीधे सोचे ना सोच, वो अपने ज़हन पे पार ना पा हैं, और कुछ ऐसा वैसा नहीं है। चल मेरा पुत्र, सर्दी बड़ी है, भी ठंड लगवा लेगा तू। आजा मेरा पुत्र, आजा, शाबाश। अब अम्मी जान को कैसे समझाऊं? कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। अब शक के कटहरे में किसी को खड़ा कर कर उसकी किरदार कुछ तो कर नहीं सकता। मामा, मुझे लगता है कि आप भाई के इस बदले हुए रवैये को कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्शन नहीं दे रही हैं। तो तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या करूं? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है मामा, हो सकता है कि बात इतनी ना बिगड़ी हो, आप ज़्यादा एज्यूम नहीं कर रही हैं। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रो। इनका मूड ऑफ है। तुम्हें क्या परवाह? मुझे परवाह है मामा। अच्छा जोया, मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है प्लीज़? अभी बना के लाती हूँ मैं। थैंक यू। अब बताएं, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा बदला हुआ रवैया। मेरा बदला हुआ रवैया या आपका बदला हुआ रवैया? मम्मा, आप छोटी छोटी बातों में मुझसे सवाल करने लग गई हैं। मुझ पे इतनी नज़र रखना शुरू हो गई हैं आप। काश बचपन से ही ऐसा किया होता ना मैंने, तो आज ये नौबत ना आती। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको, बस फील हो रहा है ऐसा। तुम फील करवा रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अच्छा मामा छोड़े ना, आई प्रॉमिस कि आइंदा आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आई होप सो। बिल्कुल मामा। चले चाय पिए। I was expecting your call.
क्या कर रही हो? तुम्हें याद? बात हो सकती है? हाँ, थोड़ी सी। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। अबाउट व्हाट? यही हमारी शादी को लेकर। आई मीन तुम्हें नहीं लगता सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है? ये तुम कह रहे हो जिसे हम सबसे ज्यादा जल्दी है? हाँ, मगर फिर भी क्या? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। हाँ, अगर कोई और बात है तो बताओ। अरे नहीं नहीं, और कोई बात नहीं है, मजाक कर रहा था मैं। मुझे आइडिया हो गया था, ऐसी बात तो तुम मजाक में भी नहीं कर सकते। तुम्हारा बस चले तो कल ही बारात लेकर आ जाओ। ओके, टेक केयर। टेक केयर। सोया से भी क्या बात करूं, कोई क्लू ही नहीं है मेरे पास। क्या बात है नवाज, बड़े परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं अब्बूजान, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, वो तुम दानियाल के बारे में कोई बात करना चाह रहे थे, क्या बात थी? जी अब्बूजान, करना तो चाह रहा था लेकिन अम्मी जान कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। उनका तो तुम्हें पता है ना, तो मुझे बताओ क्या बात है? एक्चुअली अब्बूजान मैं खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। दानियाल की कुछ हरकतें मुझे मशकूक लगती हैं, लेकिन अब पूरी हकीकत जाने बिना कोई राय तो कायम की नहीं जा सकती। चलो बेटा, जब वक्त आएगा तब देख लेंगे, अभी से परेशान होने की क्या जरूरत है। सही कह रहे हैं आप, मैं ही शायद कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। वो छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ कि तुम कोर्ट गए थे, तारीख का क्या बना? अब्बूजान केस तो हम जीतने के बहुत करीब हैं, बस ताया जान हमारे मुखालफों की हिमायत करना छोड़ दें। अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो समझे हम केस जीत गए। अच्छा, कल हम जा रहे हैं तुम्हारे ताया अब्बू के घर, तुम्हारी अम्मी और मैं शादी की दावत देने। अगर तुम कहते हो तो हम उनसे बात करें? नहीं अब्बूजान, शादी हो जाने दें, उसके बाद बात करेंगे। चलो ठीक है, जिस तरह तुम मुनासिब समझो। सो जाओ, काफी रात होगी। चल शाबाश। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। दिल निवा दिल निवा अस्सलाम वालेकुम पाजी। वालेकुम सलाम। आज तो मेरी भरजाई आई है खैर से, लगता है सूरज मगरिब से निकला है। पाजी कैसे हैं आप? हाल पूछ रही हो या तंज कर रही हो? हाल ही पूछा है आपका। शरीकों के मुंह से खैर की बातें जचती नहीं है। देखिए पाजी, हमने कभी भी आपको शरीक नहीं समझा। आप आज भी रिश्ते में और रुतबे में हमारे बड़े हैं। इज्जत तो कभी बड़ों वाली मिली नहीं मुझे। अच्छा भाई साहब, अब छोड़ दें ये कड़वी बातें। देखिए, हमने तो हमेशा सुलह में पहल की है।
पता नहीं आपके अंदर से ये मैल क्यों नहीं जाता। और इस दिल में मैल भी तो आप लोगों ने ही भरा है। भाई साहब, पुरानी बातें दोहराने का क्या फायदा। अब बच्चे जवान हो गए हैं, अब छोड़ दे इन बातों को। खैर, अपने आने का मकसद बताओ। पाजी, बहने का नहीं कहेंगे? हाँ हाँ, बैठो बैठो। शुक्रिया भाई साहब। ओए, चाय पानी का बंदोबस्त करो। जी चौधरी साहब। पाजी, वो कहते हैं ना, खुशियाँ हो गम हो अपनों के साथ बांटनी चाहिए। तो बस हम अपनी खुशियाँ आपसे बांटने आए हैं। आप हमारी खुशियों में ज़रूर शामिल हो। खुशी? कैसी खुशी? मैंने अपने बच्चों के रिश्ते पक्के कर दिए हैं। अगले महीने की 6 तारीख को नवाज और सिमी का ब्याह है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि दोनों बच्चों को नानकों की तरफ ब्याह रही हो, अपनी बहन की तरफ। देखे ना, अब दादकों में तो कोई रिश्ता था नहीं, तो नानकों में ही ब्याना था ना। खैर, रिश्ता तो दादकों में भी था, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आया। भाई साहब, जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब इन बातों का क्या फ़ायदा। हम तो बस आपसे दुआ लेने आए हैं कि आपका शफकत भरा हाथ बच्चों के सर पर आ जाए। बच्चों के रिश्ते तय करते वक्त तो बड़े भाई को पूछा तक नहीं, और अब बरादरी की जूतियों के डर से दावतनामा देने आ गए हो। देखें पाजी, अगर गल्लें खुली ना तो बहुत बढ़ेंगी, बहुत दूर तक जाएंगी। तो बेहतर है कि हम ये खिलारा ना ही खिलारें। देखिए, हम खुद चलकर आपकी दहलीज पर आ गए हैं। तो पाजी, आपको भी चाहिए कि दिल से सारे गिले शिकवे रंजिशें भुला के आप हमारी खुशी में शामिल होएं। अगर आप दोनों को देखूं ना तो मैं इस शादी पे कभी भी ना आऊं, लेकिन क्या करूं, बच्चों का मुंह मारता है। औलाद सबकी सांझी होती है। बच्चों की खुशी है तो मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत मेहरबानी भाई साहब, बहुत मेहरबानी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी तुम लोगों से सुलह हो गई है। मैं सिर्फ दुनियादारी निभाने आऊँगा। भाई साहब, आपका आ जाना ही हमारे लिए काफ़ी है। क्यों शाजिया? ठीक है पाजी, आपकी इजाज़त है तो हम चले। आने से पहले इजाज़त ली थी, जो अब जाने से पहले इजाज़त मांग रहे हो। चले। बाजी, रब रखा। और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। दरवाज़ा खुला देखकर जिसका जी करता है मुंह उठा के अंदर आ जाता है। ये आपके भाई और भाभी क्या करने आए थे भाई साहब? अपने बच्चों की शादी की दावत देने आए थे। आपने तो फिर चिट्ठा इनकार ही कर दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें कहा है कि मैं आऊंगा। क्या? वो इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप जाओगे? हद करते हैं भाई साहब आप भी। मौजू, जो मैं सोच रहा हूं ना, तुम उस सोच को पहुंच भी नहीं सकते। तो आप पहुंचा दें। देखो, तमाशा देखने के लिए मेले में जाना पड़ता है, घर बैठ के तमाशा नहीं देखा जाता। तो आप वहाँ तमाशा देखने जा रहे हो या तमाशा बनने जा रहे हो भाई साहब? मेरे दिल को तजका लगा हुआ है। तू जानता तो है अपने भरा की खसलत को।
मुझे शक है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे ब्याह के दिन। अगर मैं बुज़दिल होता तो क्या तुमसे कोर्ट मैरिज करता? बताओ। कॉफी? कि ये मोहब्बत एक तरफा है और एक तरफा मोहब्बत सिर्फ एक ही दिल में धड़क सकती है। जैसा क्यों लग रहा है जैसे भाई कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा तो बिल्कुल भी ना हो।